हम देखेंगे नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र कहते कैसे हैं? बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले क्या बनाना है? चित्र बनाना है, उसका नामांकन करना है। ये हमने नामांकन कर दिया है। अब देखेंगे विभिन्न भागों का वर्णन। तो कहते कैसे हैं नर जनन तंत्र? नर जनन तंत्र कहते हैं यानी कि शुक्राणु निर्माण की क्रिया से लेकर और मादा की योनि में शुक्राणु को भेजने तक जितने भी अंगों का उपयोग होता है उन सभी अंगों को मिलकर के क्या कहते हैं? नर जनन तंत्र। ठीक है, नर जनन तंत्र यानी शुक्राणु का जो निर्माण हो रहा है, शुक्राणु के निर्माण से लेकर और मादा की योनि में भेजने तक की जितने भी अंगों का उपयोग होता है सबको सामूहिक रूप से मिला क्या कहते हैं? नर जनन तंत्र। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहली हेडिंग है वृषण। ये देखिए वृषण, ये रहे वृषण। संख्या में 2 होते हैं। कहां पर स्थित होते हैं? वृषण कोषों में स्थित होते हैं। उदर गुहा के बाहर होते हैं, यानी हमारे शरीर में स्थित नहीं होते, शरीर से बाहर होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है शरीर के बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि जो इनका टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अगर हमारी बॉडी के बराबर होगा तो शुक्राणु मर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यह है वृषण, और वृषण संख्या में कितने होते हैं? 2। वृषण काम क्या करते हैं? ये करते हैं शुक्राणु निर्माण का कार्य करते हैं। तो वृषण हेडिंग डाल के हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये उदर गुहा के नीचे एक जोड़ी स्थित होते हैं, ये शुक्राणु का निर्माण करते हैं। अब अगला है शुक्राणु को जब निर्माण हो जाएगा उसके बाद में शुक्राणु कहाँ पहुंचेंगे? शुक्राणु पहुंचेंगे अधिवृषण में। अधिवृषण क्या है? एक कुंडलित नलिका। यहाँ पे जो कुंडलित नलिका है वो क्या है? वो है अधिवृषण। तो दूसरी चीज पढ़ेंगे हम अधिवृषण, यानी कि वृषण में क्या हुआ? शुक्राणु का निर्माण हुआ। ठीक है, अब अधिवृषण में क्या होगा? ये अधिवृषण में पहुंच के ये परिपक्व होंगे। क्या होंगे? परिपक्व। ठीक है, अब ये जो शुक्राणु बने वो क्या होंगे? अधिवृषण में जाके ये परिपक्व होंगे। ये लिख देंगे इसमें। यह एक कुंडलित नलिका होती है, इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। अब यहाँ से शुक्राणु यहाँ पर बने, यहाँ पर परिपक्व हुए, उसके बाद में मूत्रनली के द्वारा, यानी मूत्रनली यहाँ पर नहीं है क्या? शुक्रवाहिनी। क्या है? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी के द्वारा ये कहाँ पहुँच जाएंगे? ये पहुँच जाएंगे शुक्राशय में। यह है शुक्राशय। ठीक है, ये शुक्राशय है, ये संरचना। तो मूत्रनली के शुक्रवाहिनी के माध्यम से कहाँ पहुंच जाएंगे? अब लिखेंगे कैसे शुक्रवाहिनी में? यानी कि ये जो अधिवृषण का जो अंतिम सिरा है, ये अधिवृषण है, इसका अंतिम सिरा एक सक्रिय नलिका में खुलता है। एक सक्रिय नलिका में खुलता है जिसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। ठीक है, तो शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्रवाहिनी कहाँ पर खुलेगी? शुक्रवाहिनी का जो दूसरा सिरा है वो कहाँ खुलेगा? वो खुलेगा शुक्राशय में। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा वृषण। वृषण में क्या हुआ? शुक्राणु का निर्माण। उसके बाद में क्या हुआ? अधिवृषण में क्या हुए? परिपक्व हुए। उसके बाद में शुक्रवाहिनी के द्वारा, यानी कि अधिवृषण का जो अंतिम सिरा है, ये अंतिम सिरा, ये पहला सिरा है, ये अंतिम सिरा है। अंतिम सिरा एक सक्रिय नलिका में खुलता है। ये क्या है? सक्रिय नलिका है, जिसे क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्रवाहिनी कहाँ खुलेगी? अब शुक्रवाहिनी का पहला सिरा तो ये रहा और दूसरा सिरा का ये रहा, यानी शुक्रवाहिनी का दूसरा सिरा एक थैलेनुमा संरचना में खुलता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं शुक्राशय। अब पढ़ेंगे तीसरा, हमने क्या पढ़ा था? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी। और चौथा क्या है? शुक्राशय। अब शुक्राशय क्या है? ये है शुक्राशय। शुक्राशय क्या है? शुक्राशय एक थैलेनुमा अंग है जो शुक्राणु क्या करता है? स्टोर करता है। यानी कि यहाँ पे शुक्राणु आते हैं, यहाँ पे स्टोर होते रहते हैं, जो कि कितने परसेंट भाग बनाता है? करीब 60% भाग बनाता है। किसका? वीर्य का लगभग 60% भाग बनाता है यहाँ पे क्या होता है? उसके बाद में हम पढ़ते हैं, देखो क्रम से पढ़ेंगे शुरुआत से। पहले वृषण पढ़ा हमने। वृषण क्या है? एक जोड़ी होते हैं, शुक्राणु को निर्माण करते हैं। उसके बाद हम कहाँ पहुंचे? हम अधिवृषण में पहुंचे। अधिवृषण में क्या हो? शुक्राणु परिपक्व हुए। उसके बाद में यहाँ से जो परिपक्व शुक्राणु वो शुक्रवाहिनी के माध्यम से कहाँ पहुंच गए? वो पहुंच गए शुक्राशय में। शुक्राशय क्या है? एक थैलेनुमा अंग है। यहाँ पे क्या होते हैं? शुक्राणु स्टोर होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब पहुंचेंगे हम, एक ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पे है मूत्रमार्ग और यहाँ पे है शुक्राशय। यानी कि हम जब जनन करते हैं, जनन के समय जो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है? ये जनन के समय तो मूत्र को रोक देती है यहाँ से, और मूत्र के समय शुक्राणु को रोक देती है। वो किसका काम करती है? वो करती है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये संगाड़े के आकार की होती है। अब पढ़ेंगे हम अगला, यानी शुक्राशय तक हमारा क्या है? शुक्राणु बन के आ गए। अब क्या करेंगे? मूत्रमार्ग, यानी कि ये मूत्रमार्ग, यानी मूत्राशय से लेकर यहाँ तक की एक लंबी क्या होती है? मूत्रमार्ग। देखो 5वां है मूत्रमार्ग। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक लंबी नलिका होती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर के करीब। 20 सेंटीमीटर की एक लंबी नलिका होती है, जो क्या करती है? शुक्राणु को मादाओं की योनि में भेजने का कार्य करती है। अच्छा, उसके बाद हम शिश्न पढ़ेंगे। शिश्न क्या होता है?
शिश्न। वृषण कोशों के बीच में, यानी हमारे दो जो वृषण हैं उनके बीच में क्या है, एक लंबा उत्थापनशील अंग मैथुन अंग पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं शिश्न कहते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से इस वर्णन को रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम जैसे नरजनन तंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे वृषण, क्योंकि जो नरजनन तंत्र होता क्या है, यानी शुक्राणु निर्माण की क्रिया से लेके और मादा की योनि में जो शुक्राणु को भेजने का कार्य करते हैं, उन सभी अंगों को मिलकर क्या कहते हैं, हम कहते हैं नरजनन तंत्र। ठीक, तो शुक्राणु को निर्माण कर कौन रहा है, वृषण कर रहा है। वृषण में क्या हुआ, शुक्राणु को निर्माण हुआ। ये संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी कि एक जोड़ी होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं, वृषण कोशों में स्थित होते हैं, उदर गुहा के बाहर होते हैं। ठीक, वृषण में क्या हुआ, निर्माण, उसके बाद में अधिवृषण, यानी यहाँ से कोई चीज़ बनी, यहाँ पे क्या परिपक्व हुई वो। ठीक है, परिपक्व वहाँ पर हुई है अधिवृषण में। तो अधिवृषण के बाद में कहाँ खुलेगा, देखो अधिवृषण का जो पहला सिरा तो ये रहा और अंतिम सिरा ये रहा, तो कैसे लिखेंगे, अधिवृषण का अंतिम सिरा एक सक्रिय नलिका में खुलता है, जिसे क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं। अब शुक्रवाहिनी के माध्यम से कहाँ पहुँच गए शुक्राणु, शुक्राशय में। शुक्राशय में क्या होगा, अब ये स्टोर होते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर संचित होंगे, स्टोर होंगे। ये वीर्य का कितने % भाग बनाता है, ये बनाता है 60%। ठीक है, 60% भाग बनाता है कौन, शुक्राशय। अब शुक्राशय के बाद में खा जाएंगे, शुक्राशय के बाद में मूत्र मार्ग के माध्यम से क्या पहुंचेंगे, मादा की योनि में। तो ये जो सभी अंग मिलकर क्या कहलाए, ये कहलाए नरजनन तंत्र। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, देखो ये है मूत्राशय, यहाँ मूत्र स्टोर हो रहा है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या काम कर रही है, ये सिंघाड़े के आकार की होती है। सिंघाड़े के आकार की क्या काम करती है, जनन के समय तो मूत्र को रोकती है, मूत्र के समय जनन को रोकती है। उसके बाद में हम पहुंच गए शिश्न। शिश्न क्या होता है, शिश्न है एक वृषण कोशों के बीच में एक लंबा उत्थापनशील मैथुन अंग पाया जाता है, उसे शिश्न कहते हैं। उसके बाद मूत्र मार्ग, और यहाँ पे होता है मूत्र जनन छिद्र, यानी यहाँ पे जो छिद्र होता है उसे क्या बोलते हैं, मूत्र जनन छिद्र। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी छिद्र के द्वारा शुक्राणु बाहर जाते हैं, इसी छिद्र के द्वारा मूत्र बाहर जाता है, यानी दोनों का क्या है, कॉमन मार्ग है। मूत्र का भी कॉमन मार्ग है और जनन का भी कॉमन मार्ग है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, मूत्र जनन छिद्र। ठीक है, अब हम देखेंगे मादा जनन तंत्र।